गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, अभी हम लोगों ने अब मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस तीनों ही समझ लिए हैं। आपने ओवरहेड वेरिएंस में समझा होगा कि हमने किस तरीके से आवर बेस्ड और यूनिट बेस्ड दोनों कॉन्सेप्ट समझाए और उस मेथड से आपको फिर वो बड़े इजीली लगने लगे। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सेल्स वेरिएंसेस हैं। अब हम लोग सेल्स वेरिएंस पढ़ रहे हैं। सेल्स वेरिएंसेस में आपको मैं बता दूं कि ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी वेरिएंसेस हैं। इसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे वो कंसोलिडेट सम पढ़ेंगे, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेल्स सारे वेरिएंसेस आएंगे और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जो भी इतनी 2-3 लेक्चर से हमने सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस ही पढ़ा है। सेल्स वेरिएंसेस दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, एक तो टर्नओवर बेस्ड और एक मार्जिन बेस्ड। टर्नओवर बेस्ड और मार्जिन बेस्ड का मतलब समझा देते हैं। टर्नओवर का मतलब होता है सेल वैल्यू और मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट की बात करेंगे तो यानी कि सेल वैल्यू में से जब हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो वो कहलाता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो टर्नओवर बेस्ड जो वेरिएंसेस होंगे वो वेरिएंस कैलकुलेट किए जाते हैं ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। और अगर मैं इसको सही वर्ड यूज करूं MIS तो ज्यादा अच्छा है। रिपोर्टिंग का मतलब है कि इनकी कैलकुलेशन सिर्फ मैनेजमेंट के लिए पर्पस के लिए की जाती है। टर्नओवर बेस्ड जो सेल्स वेरिएंस होते हैं इनका कोई यूज नहीं होता है किसमें, इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना तो दोनों ही सीखेंगे। हम मार्जिन बेस्ड भी सीखेंगे, हम टर्नओवर बेस्ड भी सीखेंगे। मार्जिन बेस्ड वेरिएंस होते हैं, ये यूज्ड किए जाते हैं फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस। रिकंसिलिएशन पर्पस का मतलब क्या है? दैट इज रिकंसिलिएशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट विद एक्चुअल प्रॉफिट। तो हमारे लिए रिकंसिलिएशन पर्पस से ये यूज किए जाएंगे। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, टर्नओवर बेस्ड भी आना चाहिए और मार्जिन बेस्ड भी आना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं टर्नओवर बेस्ड सेल वेरिएंस। ठीक है सर, टर्नओवर बेस्ड अगर हम सेल वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे तो इनकी हम पहले डेफिनेशंस लिख लेते हैं। SQ का मतलब होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और अगर हम चाहें तो इसको बजटेड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SSP का मतलब होगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस।
ए क्यू का मतलब होगा एक्चुअल क्वांटिटी, ए एस पी का मतलब होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, एस क्यू, ए क्यू, एस एस पी, ए एस पी। अच्छा, इसके बाद होता है आर एस क्यू, हमने पढ़ाया था। आर एस क्यू का मतलब होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी रेशियो। ठीक है ना। चलिए, तो हम कैलकुलेट करते हैं एस क्यू इंटू एस एस पी, ए क्यू इंटू ए एस पी, ए क्यू इंटू एस एस पी और आर एस क्यू इंटू एस एस पी। इसको कहते हैं हम बजटेड सेल, इसको कहते हैं हम लोग एक्चुअल सेल, इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड सेल और इसको कहते हैं हम रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, बजटेड सेल, एक्चुअल सेल, स्टैंडर्ड सेल, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल। रिवाइज स्टैंडर्ड सेल के लिए एक यहां पर मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इफ, चाहे यहीं लिख देते हैं, चाहे आगे लिख देंगे, ठीक है, हम आगे बता देंगे। यहां पर एक पॉइंट बताना है, इसके लिए मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं। तो पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल वैल्यू वेरिएंस। दूसरा फॉर्मूला सेल वैल्यू वेरिएंस क्या होगा, बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। दूसरा फॉर्मूला होगा सेल प्राइस वेरिएंस। तो इसमें क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस और एक्चुअल सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्चुअल क्वांटिटी से। तीसरा होगा हमारा सेल, इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से। चौथा होता है हमारा सेल मिक्स वेरिएंस। तो यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि जब मैंने मटेरियल में आपको पढ़ाया था, तो मटेरियल में मैंने आपको बताया था आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस एस पी। ठीक है ना, और इसका दूसरा फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, एस सी एस एम माइनस एस सी ए एम। तो यहां पर अब हम उसके जगह एस सी एस एम की जगह वर्ड यूज करेंगे बी एस बी एम, यानी कि बजटेड सेल फॉर बी एस एस एम कर देते हैं, बजटेड सेल फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। और दूसरा कर देते हैं एस सी ए एम जो था हमारा, दूसरा था हमारा एस सी ए एम, इसको हम कर देते हैं बी एस ए एम। इसका मतलब बजटेड सेल फॉर एक्चुअल मिक्स। आप मेरी बात समझे,
ये जो फॉर्मूले थे ये बिल्कुल मटेरियल से ही हमने एज इट इज ले लिए, वही यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, बी एस एस एम माइनस बी एस ए एम इंटू ए क्यू, यही करते थे हम। और पांचवा है हमारा, वो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, जो वहां पर रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस होता था वो यहां पर बोला जाता है क्वांटिटी वेरिएंस। वो हो जाएगा हमारा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस एस पी। तो और क्या होगा, और का मतलब है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू बी एस एस एम, बजटेड सेल फॉर स्टैंडर्ड मिक्स। समझ गया। चलिए, यहां पर मैंने एक चीज बतानी थी, इसको हम बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड सेल। यहां पर मैं एक चीज बता रहा था कि इफ प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस, इसका मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, ये कब लगता है, इफ प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है कि एबीसी जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये सिमिलर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। जैसे सपोज करो आप मिल्क प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्रीम, बटर और कर्ड, ये तीनों मिल्क प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी दुकान में मिल्क, ऑयल एंड वेजिटेबल, तो ये तीनों प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे से मैच करते, तो इनको बोलेंगे कि प्रोडक्ट अगर हेट्रोजीनियस है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड सेल का जो फॉर्मूला है, रिवाइज स्टैंडर्ड सेल होती है, जो हमारी स्टैंडर्ड सेल होती है उसको हम बांट देते हैं इन द रेशियो ऑफ बजटेड सेल। मतलब स्टैंडर्ड सेल, इसको हम लोग बजटेड सेल के रेशियो में बांट देंगे तो हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड सेल निकल आएगी। लेकिन ये कब करेंगे, जब प्रोडक्ट हमारे हेट्रोजीनियस होंगे। तो ये फॉर्मूला आर एस क्यू और ए क्यू ये तब लगेगा जब आपकी होमोजीनियस प्रोडक्ट है, और अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला लगेगा रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल, और इसमें लगेगा बजटेड सेल माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड सेल। ठीक है। चलिए इसको एक काम करते हैं, एक ग्राफिकली और समझ लेते हैं, मतलब फ्लो चार्ट्स में हम समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, तो समझ लेते हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं कैलकुलेट सेल वेरिएंसेस, और ये जो सेल वेरिएंसेस हैं ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं टर्नओवर बेस्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले होगा वैल्यू वेरिएंस। वैल्यू वेरिएंस फर्दर दो पार्ट में बढ़ जाएगा हमारे, प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस फिर से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, मिक्स वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है,
तो अब इनके फॉर्मूले लिखेंगे। प्राइस वेरिएंस, वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? बजटेड सेल माइनस एक्चुअल सेल। प्राइस वेरिएंस का क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल। और वॉल्यूम वेरिएंस का होगा बजटेड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। और क्वांटिटी वेरिएंस का होगा बजटेड सेल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड सेल। ठीक है। अगर मैं इनको फॉर्मूले में लिखना चाहूं तो फॉर्मूले में होगा एस क्यू इंटू एस एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए एस पी। ये होगा हमारा एस एस पी माइनस ए एस पी इंटू ए क्यू। ये होगा एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस एस पी। ये होगा आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस एस पी। और ये होगा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस एस पी। ठीक है। अब यहां पर एक और फॉर्मूला बताया जो हमने अपना बीपीबीएसएम वाला बताया, बी एस एस एम माइनस बी एस ए एम इंटू ए क्यू। और इसमें क्या बताया एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू बी एस एस एम। और क्या बताया अगर प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है, अगर प्रोडक्ट हेट्रोजीनियस है तो फिर फॉर्मूला होगा आर एस एस रिवाइज स्टैंडर्ड सेल माइनस स्टैंडर्ड सेल। और यहां पर बजटेड सेल माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड सेल, वेयर रिवाइज स्टैंडर्ड सेल is equal to standard sale in the ratio of budgeted sale। ठीक है सर। तो ये हमने आपको सेल्स वेरिएंसेस की एक बेसिक्स बता दी। अब हम बात करेंगे वेरिएंसेस अगर हम मार्जिन बेस्ड निकालें तो। ठीक है। अगर आप इन वेरिएंसेस को देखें तो ये आपके ऑलमोस्ट मटेरियल के तरह ही फ्लो कर रहे हैं। ये देखिए पहला वैल्यू वेरिएंस है एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी। एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहां पर क्या होता है एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू प्राइस वेरिएंस। एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी क्वांटिटी वेरिएंस। तो मिक्स वेरिएंस ये सारे बिल्कुल मटेरियल की तरह चल रहे हैं। फर्क इतना है कि वहां पर जब एस क्यू लेते हैं तो वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां पर एस क्यू का मतलब एस क्यू है और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस जो हमें निकालने हैं, मार्जिन सेल वेरिएंसेस जो हमने मार्जिन पे निकालने हैं। थोड़ी सी बातें इसमें जरा समझने की है, मार्जिन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है। तो देखें इसके लिए अब हम बात कर रहे हैं बी पार्ट।
सेल वेरिएंसेस मार्जिन बेस्ड। ठीक है, सेल वेरिएंसेस निकालने हैं हमें मार्जिन बेस्ड। तो जहां पर वो बजटेड सेल होता था उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे बजटेड प्रॉफिट। मार्जिन बेस्ड या प्रॉफिट बेस्ड, मार्जिन बेस्ड या प्रॉफिट बेस्ड। ठीक है ना, तो हम जैसे भी चाहे प्रॉफिट वर्ड यूज कर लें या मार्जिन वर्ड यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए, बजटेड प्रॉफिट और इसको अगर हम बोलें स्टैंडर्ड प्रॉफिट, और अगर हम बोलें इसको स्टैंडर्ड मार्जिन, कुछ भी नाम दे दें, ये सब एक ही बात है। इज इक्वल टू क्या होगा, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि SSP माइनस SC। ये हमारा आया बजटेड प्रॉफिट। अब हम इसको वर्ड यूज करेंगे SP इज इक्वल टू SSP माइनस SC। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये पर यूनिट है, ये हर चीज पर यूनिट पे बात हो रही है। एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट की बात हो रही है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आपने इस बात को जरा ध्यान से समझना है जो मैं बोलने जा रहा हूं। आपको समझ में आया, दोनों जगह हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट ही माइनस करेंगे। कंफ्यूजन क्या होता है, लोग यहां पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर देते हैं। तो ये जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर दोनों जगह हमें माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ही करना है। क्यों करना है ये हम जब अभी वेरिएंसेस बताएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। तो AP इज इक्वल टू ASP माइनस SC। ठीक है ना, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम जो कैलकुलेट करते हैं वर्किंग, वो क्या, नंबर 1 होगी हमारी SQ इंटू SP, AQ इंटू AP, AQ इंटू SP, और चौथी RSQ इंटू SP। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम हम जो पहले बोल रहे थे बजटेड सेल, अब यहां पर बोलेंगे बजटेड मार्जिन। ये एक्चुअल मार्जिन, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड मार्जिन, और ये हो गया हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मार्जिन। अब यहां पर वही कॉन्सेप्ट, इफ प्रोडक्ट आर हेट्रोजीनियस, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, देन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मार्जिन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मार्जिन इन बजट मार्जिन रेशियो। स्टैंडर्ड मार्जिन को, यानी कि इसको जब हम बजटेड मार्जिन रेशियो में बांट देते हैं तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड मार्जिन आ जाता है। तो RSQ आपका कब लगता है, RSQ लगता है
जब आपकी होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हाँ, इसमें एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, SCSM जो था उसकी जगह अब हमारा हो जाएगा BPSM, और SCAM का हो जाएगा BPAM। मतलब क्या है, BPSM यानी कि बजटेड प्रॉफिट फॉर स्टैंडर्ड मिक्स और बजटेड प्रॉफिट फॉर एक्चुअल मिक्स। ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे, जैसे हम SCSM निकालते थे वैसे ही BPSM निकालते। तो पहला फॉर्मूला, सेल मार्जिन, वैल्यू वेरिएंस, क्या फॉर्मूला होगा, SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। सेल मार्जिन, प्राइस वेरिएंस, SP माइनस AP इंटू AQ। सेल मार्जिन, वॉल्यूम वेरिएंस, क्या होगा, SQ माइनस AQ इंटू SP। चौथा, सेल मार्जिन, मिक्स वेरिएंस, तो इसके दो तीन फॉर्मूले हैं। तो पहला, अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो RSQ माइनस AQ इंटू SP, और अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है तो सिंपल सा है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन। फिर क्वांटिटी से नहीं चलेगी, वो वैल्यू से चलेगी। और एक दूसरा फॉर्मूला है BPSM माइनस BPAM इंटू AQ। पांचवा, सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस, तो इसमें भी दो चीजें हो जाएंगी। अगर होमोजीनियस है तो होगा SQ माइनस RSQ इंटू SP। अगर हेट्रोजीनियस है तो होगा बजटेड मार्जिन माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मार्जिन। और बाकी ये शॉर्टकट तो मैंने आपको पहली क्लास से समझा दिया था। ठीक है ना, आपने अगर देखिए, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें तो जो SCSM का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए कितना यूजफुल है कि हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना, इसके अलावा दो वेरिएंसेस और होते हैं इसी में, सेल मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस को हम लोग फर्दर बांट देते हैं, मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। एक बार इसकी जरा फ्लो चार्ट और बना लें, फ्लो चार्ट बनाने से हमको पूरा पता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे हैं सेल वेरिएंस मार्जिन बेस्ड।
ठीक है ना। सबसे पहले वैल्यू वेरिएंस, ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। प्राइस एंड वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम दो पार्ट में बढ़ जाएगा। मिक्स एंड क्वांटिटी, और फिर क्वांटिटी दो पार्ट में बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग मार्केट शेयर वेरिएंस, मार्केट साइज वेरिएंस एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है, अब जरा हम इनके वैल्यूज लिख लें। एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यू, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, और इसमें आएगा एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। ठीक है, यहां पर ये होता है होमोजीनियस के लिए। अगर ये हेट्रो है तो फॉर्मूला बताया था हमने, रिवाइज स्टैंडर्ड मार्जिन माइनस स्टैंडर्ड मार्जिन, और इसके लिए फॉर्मूला होगा हेट्रो के लिए बजटेड मार्जिन माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड मार्जिन। ठीक है, और इसी में मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था बीपीएसएम वाला, तो बीपीएसएम माइनस बीपी एम इंटू ए क्यू, और यहां पर हो जाएगा एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू बीपी एस एम। ठीक है ना। अब मार्केट साइज और मार्केट शेयर के बारे में बात करें। चलिए, ये मैं पेज अभी यहीं पे छोड़ दूंगा, ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, चाहे बता ही देते हैं। चलिए, इसके लिए थोड़ा सा यहां पर हम नीचे लिखते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग, और अगर हम इसको सही वर्ड यूज करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। ठीक है, ये जरा आप जरा ध्यान से समझिएगा, ये नए वेरिएंस आए हैं आईपीसीसी से, थोड़ा सा अपर लेवल है। चलिए, बात करें हम मार्केट साइज और मार्केट शेयर की। सपोज करिए XYZ लिमिटेड है, ऑपरेट कर रही है इन टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री का मतलब है फोन ओन का इसका काम है, मोबाइल कनेक्शन का, एयरटेल वोडाफोन। चलिए, टोटल जो मार्केट साइज है वो है आपका, जो एस्टीमेट किया था हमने वो था, मान लीजिए 10 लाख कनेक्शन का था। ये 10 लाख कनेक्शन होंगे।
मोबाइल कनेक्शन, और आपने जो एस्टीमेट अपना शेयर रखा था वो रखा था, सपोज कर लीजिए 10%। आप आइडिया के आइडिया आपकी सपोज लीजिए कंपनी है, तो आपने सोचा था कि भाई 10 लाख जो मार्केट साइज है, उस मार्केट साइज में आपका जो शेयर होगा वो 10% होगा, आपकी कंपनी का शेयर। ठीक है। अब अब हम बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल मार्केट साइज जो एंड में पता चला, वो पता चला 12 लाख कनेक्शन का। आपने 13-14 में 10 लाख कनेक्शन इंडस्ट्री ने एज्यूम किए थे, लेकिन हुए एक्चुअल में 12 लाख। एंड जो एक्चुअल में मार्केट आपका शेयर था, कंपनी का शेयर था, वो कितना हो गया? 15%। तो 15% का मतलब है आपने 1,80,000 कनेक्शन बेचे, और वहां पर आपने कितने एस्टीमेट किए थे? 1 लाख। ठीक है। सो इंक्रीज कितने हो गए? 1,80,000 माइनस 1 लाख, 80,000 कनेक्शन इंक्रीज हो गए। अब इस 80,000 कनेक्शन में दो रीजन है। एक रीजन क्या है? एक रीजन है कि जो मार्केट का साइज है वो इंक्रीज हो गया। कितने से? 2 लाख कनेक्शन से। और दूसरा, कंपनी का जो शेयर था वो भी इंक्रीज हो गया। कितने से? 5% से। तो अगर इनका जो कहने का मतलब है वो समझिएगा, इनका कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए मेरा शेयर 10% ही होता, तो मैं कितने कनेक्शन बेचता? मैं कनेक्शन बेचता 12 लाख का 10%, यानी कि 1,20,000। और एस्टीमेट मैंने कितने किए थे? 1 लाख। यानी कि जो 20,000 कनेक्शन में चेंज आया है या 20,000 कनेक्शन इंक्रीज हुए हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं? ड्यू टू साइज। साइज इंक्रीज होने की वजह से हुए, मार्केट का साइज इंक्रीज हो गया, तो 20,000 कनेक्शन तो मेरे इस वजह से हो गए। और नई मार्केट में आपने अपना शेयर कितने परसेंट से बढ़ा लिया? 5% से आपने अपना शेयर बढ़ा लिया। यानी कि जो 60,000 कनेक्शन इंक्रीज हुए हैं वो किसकी वजह से इंक्रीज हुए हैं? आपके शेयर की वजह से। तो ये 80,000 कनेक्शन का हमने रिसर्च किया कि इस 80,000 कनेक्शन जो हमारे एडिशनल इंक्रीज हुए हैं वो किन किन की वजह से हुए हैं। एक तो जो हमारी ओवरऑल साइज था, 10 लाख कनेक्शन की जगह 12 लाख कनेक्शन। अगर मेरा शेयर नहीं बढ़ता, मतलब मैं 10 से 15% मार्केट शेयर नहीं लेता, तो मैं 10% पे भी अपने कितने कनेक्शन बेच देता? 1,20,000 तो बेच देता। तब भी 1 लाख से 1,20,000, जो 20,000 इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? इंक्रीज इन दी मार्केट साइज। ठीक है। और जो मैंने 10 से 15% किया, यानी कि जो 5% है वो पूरी मार्केट पे किया ना, जो करंट की मार्केट है। तो 5% यानी कि 60,000 जो मेरे कनेक्शन बढ़ गए, वो चूंकि मैंने अपना मार्केट का शेयर बढ़ा लिया। तो ये जो क्वांटिटी वेरिएंस है, ये क्वांटिटी वेरिएंस को फर्दर हम लोगों ने इसमें एनालिसिस करना होता है। तो अब जब हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसके फॉर्मूले भी लिख लें जल्दी से। चलिए, मार्केट साइज वेरिएंस का लिख रहे थे हम पहले, तो इसमें हम लिखेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, यहीं से बन गई बिल्कुल वर्किंग। हम कहेंगे एक्चुअल मार्केट साइज क्या है,
एक्चुअल मार्केट साइज माइनस बजटेड मार्केट साइज, ये 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख हो गया। एक्चुअल मार्केट साइज माइनस बजटेड मार्केट साइज, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से, बजटेड मार्केट शेयर, ये कितना है 10%, ठीक है ना, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे बीपी एसएम से, ठीक है। अब हम मार्केट शेयर की बात करेंगे। मार्केट शेयर कैसे निकलेगा देख लीजिए, ऐसे ही निकलेगा, एक्चुअल मार्केट शेयर माइनस बजटेड मार्केट शेयर इनटू एक्चुअल मार्केट साइज और मल्टीप्लाई बाय बीपीएसएन। ये दोनों फॉर्मूले जो लगाए हैं इसको मैं अभी इस पे ही आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं। देखिए ये 12 लाख माइनस 10 लाख इंटू 10% इंटू बीपीएसएन, और यहां पर क्या होगा 15% माइनस 10% इंटू 12 लाख इंटू बीपीएसएन। तो आप समझे, तो मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस क्या होंगे, मार्केट साइज और मार्केट शेयर वेरिएंस जो हमारी जो क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से हुआ इंक्रीज, वो निकालेंगे हम उसमें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारे सेल्स के वेरिएंसेस थे। सेल्स वेरिएंसेस में मैंने आपको बताया कि सेल्स वेरिएंस हम लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं हम लोग टर्नओवर बेस पे, उसमें हम क्या करते हैं जो सेलिंग प्राइस लेते हैं, और दूसरा निकालते हैं हम लोग मार्जिन बेस्ड पे। अच्छा, इसमें एक मैंने आपको जादू दिखाना है, वो जादू और देख लीजिए, उसके बाद आपका काम खत्म। ये जादू मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस वेरिएंस पे, ठीक है। ये मैं अब लिख रहा हूं, ब्लैक कलर से लिख रहा हूं। ये क्या होगा, एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपी का फुल फॉर्म, एसपी का फुल फॉर्म होता है एसएसपी माइनस एससी, सही है कि नहीं। और माइनस एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एएसपी माइनस एससी इंटू एक्यू। तो जब हम इसको ओपन करेंगे और तो ये आ जाएगा एसएसपी माइनस एएसपी इंटू एक्यू। तो आप अगर गौर से देखें, टर्नओवर वेरिएंस और मार्जिन वेरिएंस, टर्नओवर बेस्ड प्राइस वेरिएंस और मार्जिन बेस्ड प्राइस वेरिएंस, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए इसलिए आपने जब प्राइस वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड मार्जिन और एक्चुअल मार्जिन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सेलिंग प्राइस से भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। चलिए, तो ये जादू था जिसमें मैंने आपको मार्जिन से सेल्स वेरिएंस को लिंक